उन्हें तकलीफ को सुन परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को सुन परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करें परमेश्वर, आज दिया हुआ समय के लिए धन्यवाद करते। आज हमारे आराधना को आप स्वीकार करिए परमेश्वर। आज हमारे मुंह को खोले, हम आइए अपने मुंह को खोले परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। अब सबका मुंह का आवाज आना चाहिए। अपने हाथ उठा कर घुटनों में आने, घुटनों में आ जाए। जवान व्यक्ति घुटनों में आ जाए। परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर, स्तुति की योग्य परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। करता हूँ मैं समर्पण, हे आत्मा और जीवन। करता हूँ मैं समर्पण। अपने आवाज को खोले। जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, हे आत्मा और जीवन। आइए अपने मुंह खोले। करता हूँ मैं समर्पण, हे आत्मा और जीवन। करता हूँ मैं समर्पण। अपना आवाज खोले। हे आत्मा और जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, मेरी आत्मा और जीवन। हाथों को उठाकर, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र
तुझसे खुदा आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा करता हूँ मैं समर्पण हे आत्मा और जीवन। अपने मुंह को खोले सत्य करता हूँ परमेश्वर अपने जीवन को तेरी ओर समर्पण हे आत्मा और जीवन। हाथों को उठाकर हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूं। परमेश्वर जो भी अपने घुटनों में सुने शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ ताकि मैं परमेश्वर तुम्हारे हाथों को तुझे और उठा मैं तू शीश को झुका के Thank you for mercy. कह रहा हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। आइए अपने मुंह खोलिए पवित्र आत्मा का नाम ले परमेश्वर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर जो भी बीमारियों से चिकित्सा कर परमेश्वर समर्पण परमेश्वर हमारे जीवन को तेरी ओर समर्पित करते हैं करता हूँ मैं समर्पण अपने पूर्ण हृदय से हे आत्मा और जीवन हाथों को उठाकर हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे परमेश्वर तेरी आत्मा को उठे शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ तू योग्य परमेश्वर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आइए उसे पुकारे परमेश्वर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरी स्तुति परमेश्वर तेरी महिमा तेरी अभिषेक को डल परमेश्वर उनको पुकारों को सुन परमेश्वर Lord bless him Lord thank you for your mercy परमेश्वर तेरे जीवन को तेरी ओर समर्पित परमेश्वर मेरे जीवन को तेरी ओर समर्पित करता हूँ
ये जीवन को तू इस्तेमाल कर परमेश्वर। हर एक पात्र का छुड़िए परमेश्वर, जो तू चाहता है हमें उसे बना। हम अपने मर्जियों के अनुसार नहीं परमेश्वर, सिर्फ तेरे अनुसार हम जीने के लिए सहायता कर। ये 6 दिन तूने संभाला, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी स्तुति हो। तेरी आराधना दिल से आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सब अपना मुंह को खोले, यहाँ पर कितने भी जन अपने मुंह को खोले। आराधना करूं, तेरी आराधना, आराधना तुझे मैं ही जीऊं, तुझ में ही मनूं, ये दिल की है ख्वाहिश मेरी। मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, ये हर एक पल हो तेरी। तुझे मैं ही जीऊं, तुझ में ही मरूं, यही दिल की है ख्वाहिश मेरी। तेरे जीवन से तुझे आदर मिले, ये हर एक पल हो तेरी। तेरी आराधना, तेरी आराधना करूं, से आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, से आराधना करूं, तेरी आराधना। परमेश्वर तेरी आराधना, दिल से तेरी स्तुति कर परमेश्वर। तेरी आराधना, अपना हाथ उठा दिल से आराधना करूं। परमेश्वर तेरी धन्यवाद। Holy Father, thank you for your grace. पिता, तूने दिए हुआ समय के लिए धन्यवाद। जो भी पिता परमेश्वर, जो भी पूरे दिल से आपने आराधना की हो परमेश्वर, उन्हें आप चंगा कर, उन्हें आप स्वस्थ कर परमेश्वर। उन्हें तकलीफों को आप जानो, उन्हें आंसू को आप पहुँचो परमेश्वर, उन्हें दुखों को आप जानो परमेश्वर। पिता, उन्हें छुटकारा दीजिए, जो बंधन में उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर। जो दुख से आए परमेश्वर, आप उन्हें जानते हो, उन्हें पुकारों को आप सुने परमेश्वर। पिता, जो भी पूरे दिल से आपकी आराधना की, उन्हें आशीष दे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। वचनों के द्वारा हम आपसे बात करें, हम अपने आप को सुधरने के लिए सहायता करें, मनमाने अनुसार जीने के लिए नहीं परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए सहायता कर। तेरी आत्मा के द्वारा चला दे। आगे के समय आपके हाथों में दुख से यीशु के नाम से मांगते परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। लाइन से बैठिए। हिंदी में अच्छा तरह पढ़ने का है। हिंदी बाइबल माइक पकड़ो।
प्रेज द लॉर्ड। खुशी का साथ हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आप लोग आशीष पाए हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। यू आर ब्लेसेड पीपल। परमेश्वर आपको चुना, आपके लिए बहुत कुछ सौभाग्यता है। यू आर चूजन पीपल बाय गॉड। आप लोग को परमेश्वर प्रेम करता है। गॉड लव्स यू वेरी मच। इट इज राइट। ओके। परमेश्वर एक व्यक्ति की जब चुनता है, बिना सोच के नहीं चुनता है, उनको नहीं बुलाता है। गॉड्स प्लान, परमेश्वर का एक अच्छा प्लान रहता है। परमेश्वर दाऊद को बुलाया, वही परमेश्वर आपको बुलाया है। जब परमेश्वर का प्रवचन आपके लिए आते हैं तो जरूर आप आमीन कहो। आमीन आप कहने से इसका मतलब आपने वो वचन को अंगीकार किया। प्रेज द लॉर्ड। When God's word came to you, receive it when you are blessing. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन आपका पास जैसे आते हैं, से आमीन कहो। आमीन। जो आमीन कहता है तो वो रिसीव किया है। प्रेज द लॉर्ड। डोंट रिजेक्ट गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन रिजेक्ट मत करो। तो आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपको परमेश्वर एक नया तरह आशीष देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। God wants new bless today. Praise the Lord. Hallelujah. बोलिए आमीन। Everyone say amen. Praise the Lord. Loudly voice. With loudly voice. जोर से Hallelujah. आमीन। मैं हैरानी होता हूँ कभी कभी, मैं इंग्लिश बात करता हूँ। ये आपका प्रार्थना, परमेश्वर का दया। मेरे साथ इंग्लिश क्लास में स्वाति आया था कई दिन बेसिक सीखने के लिए। तो उस समय में वो क्लास में दो सर बताता है ना, मुझे डर लगता था। कई दिन गया था, हमको एक वर्ड्स भी नहीं आता था, क्या बोल रहे समझ में नहीं आता था। मैं नहीं आऊँगा बोला स्वाति से, यहाँ बैठा है ना, मैं नहीं आऊँगा, ये क्लास हमको नहीं जमता है। लेकिन वो ज़बरदस्ती किया, अंकुल तुम आओ, क्यों डरता है, मैं हूँ ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूँ। आप आओ करके मुझे खींच के लेके जाता था। तो गया, थोड़ा बहुत सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सीखेंगे आने वाला दिनों में। परफेक्ट इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। बोलिए ना, खुशी नहीं है।
आमीन। ओके, थैंक यू। आज परमेश्वर एक वचन दे रहा है आपके लिए। भजन संहिता 27 उसका 4, शाम्स 24 वर्ष 4 चलो ना। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक मतलब बड़ू मतलब चलो। एक वर एक वर मैंने मैंने यहोवा से यहोवा से मांगा है, मांगा है, उसी के यत्न में उसी के यत्न में लगा रहूंगा। लगा रहूंगा। आमीन। और कि मैं जीवन भर कि मैं जीवन भर यहोवा के यहोवा के भवन में रहने पाऊं, रहने पाओ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके मंदिर में उनके मंदिर में ध्यान किया करूं। आँख बंद कीजिए, थोड़ा सा प्रार्थना। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका पवित्र नाम को धन्यवाद और स्तुति आराधना प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस सुबह का समय आराधना का द्वारा, गाने का द्वारा, प्रभु स्तुति वचन का द्वारा आपका बच्चे को आपने उपयोग किया, उसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद, सारे महिमा आपको मिल देते हुए प्रभु। आज आप दिया हुआ इस वचन का द्वारा आपका प्रिय लोगों को आशीष कर, अभिषेक कर, सामर्थ्य दे, एक नया तरह आशीष यीशु का नाम से मिलने पाए प्रभु। आप वैसा आशीष किया, धन्यवाद। यीशु पवित्र नाम से मांगते खुदा, आमीन। देखिए यहाँ दाऊद कहता है परमेश्वर का पास मैं एक वरदान मांग रहा हूं। क्या मांगा परमेश्वर का पास वो वरदान? तो परमेश्वर का पास वरदान ये मांगा, मैं सदा परमेश्वर का भवन में रहना चाहता हूं। बोलो आमीन। थोड़ा जोर से बोलो। नाश्ता करके आया? परमेश्वर आपको गला दिया, अच्छा गला, अच्छा मौत, अच्छा सब कुछ दिया है परमेश्वर के लिए। खुशी से आमीन बोलना, हल्लेलुया बोलना। आजू बाजू वाले से झगड़ा करेगा तो कैसे चिल्लाता है? परमेश्वर का भवन में क्या है? चिल्लाओ खुशी से, आमीन। परमेश्वर का भवन में मैं सदा रहना चाहता हूं। ये वरदान मैं परमेश्वर का पास मांगा है, मांगते रहूंगा। तो दाऊद ने उतना आशीष, ऊंचा आशीष होने का कारण में ये कारण एक है, सदा उनका महिमा देखने के लिए, उनका प्रसन्न, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका महिमा देखने के लिए, मैं आशीष पाने के लिए मैं वरदान मांगा। वरदान यही है, मैं सदा परमेश्वर का भवन में रहूंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का भवन ये आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। ये भवन परमेश्वर आपके लिए दिया हुआ, इस भवन में आप एक निर्णय, एक वरदान मांगना चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए। परमेश्वर का भवन में मैं सदा रहूंगा। आपका आमीन नहीं चलता है। जब तक जोर से नहीं बोलेगा तब तक नहीं छोड़ेगा तुम लोग। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं जबरदस्ती से आप लोगों को हालेलुया कहला रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत दुखी है। टाइम वेस्ट मत करो।
फिर एक बार बोलता हूं, आप आज एक निर्णय लेना चाहते हैं, जरूर परमेश्वर एक नया तरह आशीष आपका जीवन में लाने वाला है। अभी बोलो हालेलुया। आज लेकिन आपका निर्णय में रहते आप आशीष। दाऊद आशीष पाने के लिए बहुत कारण है, उसमें उसमें एक मुख्य कारण है कि परमेश्वर का भवन में मैं सदा रहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का भवन में मैं पवित्रता को सीखता हूं। परमेश्वर का भवन में मैं परमेश्वर को सीखता हूं, परमेश्वर का प्यार जानता हूं, परमेश्वर का ज्ञान पाता हूं, परमेश्वर का बुद्धि पाता हूं, परमेश्वर का सामर्थ्य पाता हूं, परमेश्वर का दर्शन देखता हूं, परमेश्वर को महिमा में देख सकता हूं। वो दुनिया में कहां नहीं मिलता है, यहां ही मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन में आप लोगों को आशीष पाने के लिए परमेश्वर आज एक प्रवचन रीति से आपका जीवन में बात कर रहा है। आज आपका जीवन में आशीष करने के लिए प्रभु बात कर रहा है। आपका निर्णय कैसा होना चाहिए? मैं परमेश्वर का भवन से नहीं हटूंगा। ये मेरे लिए वरदान चाहिए। परमेश्वर ये भी एक वरदान है। परमेश्वर जिसको ये वरदान देता है ना, परमेश्वर का भवन से वो बाहर नहीं जा सकता है, परमेश्वर का मंदिर नहीं छोड़ सकता है। परमेश्वर का मंदिर में सदा 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 तक, मरने तक उस मंदिर में विश्वास योग्य बनकर आराधना में, स्तुति में, प्रार्थना में, संगति में सदा उनका जीवन आखिरी तक हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ये वरदान मुझे चाहिए करके आज एक वरदान मांगो। दाऊद भेड़ बकरी चलाने वाला था। आपको मालूम है उनका पिताजी को 8 लड़का है, ये सबसे छोटा लड़का है। इनको भेड़ बकरी चलाने के लिए भेज दिया उनका पापा ने। बाकी लोगों को मिलिट्री में भेज दिया, कई लोगों को अच्छा जॉब लगा दिया, इनको भेड़ बकरी चलाने के लिए कहा। पिता का दृष्टि में भी उनको कोई वैल्यूएशन नहीं है। देखिए, बैल चलाने वाले को देखो, भेड़ बकरी चलाने वाले को देखो, उनका स्टाइल देखो, उनका कपड़ा का स्थिति देखो, वो कैसा रहता है। आप उनको ऑब्जर्व करो, तब मालूम पड़ेगा उनका स्थिति क्या है। वैसा स्थिति में रहने वाला दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। चुना परमेश्वर ने। इसलिए मैं पहला ही बोला, परमेश्वर आपको चुना, बिना सोच के नहीं, सोच समझ के बुलाया। उनका प्लान में आप है, उनका आशीष में आप है। तो दाऊद को जैसा बुलाया, आपको भी बुलाया। जैसा दाऊद को बुलाने के लिए, दाऊद को चुनने के लिए शमूएल पास्टर को परमेश्वर ने बताया। यशाई उनका नाम, उसका पिताजी का नाम यशाई का घर पे जाओ, उनका लड़कों में एक लड़का को मैं चुनूंगा, नाम नहीं बताया, मैं चुन रहा हूं, उनको राजा बनाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको अभिषेक करो, नाम नहीं बताया। शमूएल ने, पास्टर जी उनका घर पे आया, यशाई से कहा तुम्हारे लड़कों को बुलाओ, बड़े का, क्योंकि परमेश्वर उनको राजा बनाना चाहता है। तब पिताजी ने सोचा बड़ा लड़का अच्छा पढ़े लिखे है, उनको हाइट पर्सनालिटी है, तो उनको बुलाया। तो ये पिताजी सोचा
इनका बिना और किसको चू सकता है, परमेश्वर चुन सकता है, यही होगा करके पिताजी और उनका बड़ा लड़का को बुलाया। सामुएल भी सोचा था यस ये लड़का ठीक है, राजा का सिंहासन पर बैठने के लिए योग्यता इनका अंदर है करके चेहरा को देखकर वो समझा। लेकिन परमेश्वर सामुएल से कहा, सामुएल इनका चेहरा तो अच्छा है, इनका हृदय अच्छा नहीं है, उनको बाजू में रख। तो बाजू में रखा। पिताजी दूसरे को बुलाया, परमेश्वर ने कहा नहीं चाहिए मुझे ये। तीसरे को बुलाया, नहीं चाहिए। 7 लोगों को बुलाया, 7 लोगों को बुलाया। परमेश्वर ने कहता है मैं इनको नहीं चुना, बाजू में रख दो। पास्टर ने बोला और कोई है क्या आपका लड़का? परमेश्वर ने मुझसे तो कहा आपका लड़कों में एक लड़का को राजा बनाना चाहता है, लेकिन और कोई है क्या आपका घर में लड़का? परमेश्वर कब झूठ बोलता है क्या? नहीं। तब ने यशायाह ने कहा हाँ लास्ट व्यक्ति है, आखिरी व्यक्ति है। तो ऐसा निराश है, आखिरी व्यक्ति है तो MBBS पढ़ रहा है, ऐसा बोला क्या? भेड़ बकरी चला रहा है। तो सामुएल कहता है उनको बुलाओ। प्रेज द लॉर्ड। सामुएल कहते हैं उनको बुलाओ। तब उनको बुलाने तक हम इधर ही बैठेंगे। बुलाया, जैसा दूर से आ रहा है, सामुएल भी खिड़की से देखा। हाँ, उनका MBBS पढ़ाई, टाई शू अच्छा आ रहा है क्या? वो भेड़ बकरी चलने वाला कैसे रहते हैं? गोंगल नेमंटर ठीक है, वो ऊपर ऊपर डालते हैं ना, चमचा कमचा गमछा, गमछा डालकर गोशी लगाकर, हाँ धोती पहनकर, गोशी नेमंटारा गोशी పెట్టుకుంటారు కనుక मन्नेना दोसी गोसी वो लगाकर एक लाठी पकड़ के यहोवा मेरा चरवाहे मुझे कमी गटी ना पड़ेगा गाना गाते आ रहा है। सामुएल ने देखा अरे ये छोड़, ये तो दिखने में बहुत बालक है, ये कैसा हो सकता है राजा, इम्पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं ओ मेरे लिए पॉसिबल। प्रेज द लॉर्ड। मैं उनको चुना, तुम चेहरा मत देखो, अंदर देखो। ये मेरा हृदय का टच किया है, मेरा मन का मतलब मेरा ना हृदयानुसारुడు, मेरा हृदय को क्या बोलते हैं, मेरा हृदय का जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा मन में जैसा मैंने सोचा वैसा ये है। तब ठीक है, तब सामुएल ने उनको तेल डाल के अभिषेक किया। जैसा अभिषेक आया उनका ऊपर पवित्र आत्मा जोर से आने लगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रियो, आज ये होने वाला है आपका जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जिनको छूता है, जिनको सेलेक्ट करता है, उनको अभिषेक देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने चुना या ना चुना बोलो। बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर जिसको आकर्षित नहीं करता यीशु का पास, वो यीशु का पास आ नहीं सकता है। परमेश्वर जिसको आकर्षित नहीं करता है, कोई भी यीशु का पास आ नहीं सकता है। आपका समाज में आपसे बढ़कर बुद्धिमान लोग है या नहीं ये बोलिए। आपसे बढ़कर पढ़े लिखे हुए लोग है या नहीं ये बोलिए। आपसे बढ़कर लोग है कि नहीं ये बोलिए। आपका सुंदर से बढ़कर है या नहीं ये बोलिए। सब में श्रेष्ठ लोग है आपका समाज में, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं चुना, आपको चुना। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत आसानी बात नहीं है।
जिसको परमेश्वर ने चुना, इसलिए यहां पर तुमने बैठा। हालेलुया। किस भवन में परमेश्वर आपको बिठाया, आपको बुलाया, आपको बिठाया, आपको सिखा रहा है, वो भवन में आप सदा रहने के लिए एक अच्छा निर्णय लीजिए। दाऊद को उठाया हुआ परमेश्वर आपको उठाने वाला है। हालेलुया। शैतान पक्का चोर है, शैतान झूठ है। शैतान का एक प्लान ये रहता है, मंदिर से तुम लोगों को अलग करने के लिए शैतान प्लान करता है, क्योंकि शैतान को मालूम है आपको मंदिर से, भवन से अलग किया है, अलग करेगा तो आपका जीवन को नाश करने के लिए उनके लिए एक पहला सीढ़ी है। कैसा भी करके मंदिर से, भवन से, परमेश्वर का भवन से तुम लोगों को अलग करने के लिए हमेशा हमेशा रात दिन सोचता है उन्होंने। आपका जैसा उनको कोई काम नहीं है, उनको एक ही काम है, उनका एक प्लान है, शैतान आपको मंदिर से बाहर लेके जाने के लिए। दाऊद का जैसा आपने एक निर्णय लेगा तो परमेश्वर आपको जरूर 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 आशीष करते करते रहेगा। मुझसे परमेश्वर ने बोला, आपको मैं बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, ये वरदान होना चाहिए आपका जीवन, वरदान है, ये वरदान है। परमेश्वर का भवन में आपको बहुत कुछ आशीष रहेगा। परमेश्वर का भवन में सदा रहने के लिए वो निर्णय लिया। परमेश्वर उनको वैस कैसा आशीष किया मालूम है? एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी उनको ऊंचा उठाते 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 हुए सिंहासन पे बिठाया है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कष्ट नहीं आता है। दाऊद का जीवन में बहुत कुछ तकलीफ आया, तकलीफ देने वाला उठा। ये तकलीफ में भी परमेश्वर का भवन को नहीं छोड़ा। एक दिन आएगा दाऊद के लिए, उनको मालूम है जो परमेश्वर बुलाया मुझे जो अभिषेक दिया हुआ परमेश्वर, वो कभी धोखा नहीं दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकता है। परमेश्वर का प्लान में आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। आपका परिवार को अनुग्रह करना चाहता है। इसलिए आप लोग एक ही काम करना, सदा बोलिए, सब लोग बोलिए सदा, बोलिए सब लोग सदा। कब तक? सदा का मतलब जब तक तेरा श्वास रहेगा तब तक भवन नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक झाड़ है, एक जगह में उसको बोया गया है, तो बढ़ते बढ़ते आ रहा है। उसको पानी डाला, उसको जो चाहिए दवा डाला, वो बढ़ते बढ़ते आ रहा है। तो अभी उनको निकाल कर दूसरा जगह में रखा। उसको फिर उधर से निकाल कर दूसरा जगह में रखा। आप बोलो वो फलेगा, सूख जाएगा? बोलिए। एक ना एक दिन वो कितना भी पानी डालो, कितना भी पानी डालो, कितना भी कुछ भी करो, एक ना एक दिन वो सूख जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये उदाहरण आपको क्यों बताए कि जिस मंदिर में परमेश्वर आपको रखा, उस मंदिर में
सदा रहेगा तो आप फलते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं कई परिवार को देखा, कई परिवार को मैंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने, ब्रदर डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब, वो परिवार, मैं जब विश्वास में था उसी समय से मैं कई लोगों को ऑब्जर्व किया है। उन्होंने इतना अच्छा गीत गाता था, इतना अच्छा संगति में रहता था, इतना अच्छा प्रेम से रहता था, सभी विषय में अच्छा रहता था। लेकिन कई दिन का बाद उस परिवार को शैतान टारगेट किया। हालेलुया। आप भी बोलो, आप भी बोलने गए। शैतान टारगेट किया तो हालेलुया बोले तो इसका मतलब क्या होता है? जब आशीष का बात आता है तब हालेलुया बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे। मैं क्या बोला? उस परिवार को शैतान ने टारगेट किया। शैतान जिसको टारगेट करता है उनको मालूम भी नहीं पड़ता है, वैसा बात करता है, वैसा टारगेट करके उनको बाहर लेके गया कुछ कारण से। एक परिवार नहीं, कई परिवार लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। वो निकल गया। मैं कई बार उनको बोला, सोच समझ, मंदिर भवन नहीं छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बात किया। कई बार उनको समझाया, नहीं सुना। सातन टारगेट किया ना, जिसको सातन टारगेट करते हैं ना, वो सेवक का बात नहीं सुनता है। वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? मुझे सब मालूम है पास्टर, मुझे सब मालूम है, परमेश्वर मुझे डायरेक्टली बात करता है। क्या बोला? परमेश्वर मुझे डायरेक्टली बात करता है। परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात करेगा तो सेवक को क्यों रखा? तो कितना भी समझाया उन्होंने नहीं समझा। वो परिवार को, वो बच्चे भी अच्छा गाना गाता था, उनका बच्चे आशीष का कारण हुआ था। तो एक दिन मंदिर छोड़कर, भवन छोड़कर चले गया। ऐसा चले जाते हुए चले जाने का बाद भी हम बहुत समझाया, नहीं समझ पाया उन्होंने। मैंने उनको बोला, देखो केवल आपके लिए मत सोचो, आपका बच्चा है, अच्छा तरह प्रभु में बढ़ रहा था वो, उनका भविष्य बहुत सातान टारगेट करता है। किसका बात सुन के आप ऐसा कर रहा है? ऐसा बोल के बहुत बार बोला तो भी नहीं सुना। कई दिन, 1 साल 1.5 साल अच्छा था, ओह उधर भी अच्छा था। जैसा उस दूसरा भवन में, मंदिर में गया, वो लोग ने वो बहुत रिस्पेक्ट किया इनको, सिंहासन पे बिठाया, अच्छा स्थान दिया, वो दिया, ये दिया। कई दिनों के बाद उस कलिशा वाला उनको छोटा सा नजर से देखने लगा। तो उसमें उनको गड़बड़ हो गया। 1 साल 1.5 साल, 1 साल तक रह गया उस मंदिर में। उसका बाद वो मंदिर में बेसी वो बाहर निकल गया।
मैं झाड़ का उदाहरण आपको दिया इसलिए। दूसरा मंदिर में गया, दूसरा मंदिर में जाकर वहाँ थोड़ा दिन रहा गया। तो वहाँ थोड़ा दिन रहने का बाद वो भी उधर भी अच्छा नहीं लगा और उधर से गाँव गया। गाँव जाके उधर सेटलमेंट हो गया। उधर भी उनको 1.5 साल कुछ रह गया, पूरा खर्चा हो गया, परेशान में गिरा। उसका बाद फिर सूरत गया, सूरत गया, वहाँ थोड़ा दिन रह गया। उसका बाद दिल्ली गया, उधर से फिर भिवंडी आया, उधर से बम्बई गया। ऐसा घूम घूम कम से कम 4 साल 5 साल ऐसा घूम घूम के आज सच बोल रहा हूँ। वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? परमेश्वर नहीं है, कोई नहीं है। उनका बच्चे बोलते हैं, उनका बच्चे बोलते हैं, उनका बच्चे को भी बोलेगा तो भी वो उल्टा बात कर रहा है। दुनिया अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? दुनिया अच्छा लग रहा है। दुनिया में फ्रेंडशिप हो गया। कौन इसका कारण कौन है? आप बोलिए, बोलो, आप बोलो। शैतान को कौन जगह दिया? बोलिए। शैतान को आप जब तक जगह नहीं देगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपका निर्णय पे आपका भविष्य बनाया रहेगा, आपका निर्णय में आशीष बनाया रहेगा। हालेलुया। मुझे दुख लगता है उस परिवार को देखेगा तो। आज उनका बच्चे पीने लग रहा है, आज उनका बच्चे पत्ता खेल रहा है, आज उनका बच्चे ना सिनेमा में जा रहा है, आज उनका बच्चे उन मम्मी पापा का बात नहीं सुनता है, आज उनका बच्चे परमेश्वर का दास लोगों का बिल्कुल डर नहीं है। वो ऐसा देखेगा ना, ऐसा बोलता है, उनको उनका परिवार को देखेगा तो हम कितना दिल में दर्द आता है, दर्द। क्योंकि उस बच्चे आज तक कैसा होता था, मंदिर में भवन में रहता तो। हालेलुया। अभी उनका मम्मी उनका पापा तो पूरा रीति से यीशु का नाम को क्या किया? इनकार कर दिया। क्यों? वाई? वजह क्या है? कौन है? परमेश्वर उनका जीवन में इतना प्लान्स रखा, इतना सोचा, इसलिए उनको बुलाया, अभिषेक किया, परमेश्वर का भवन में बिठाया, लेकिन जुन से अलग किया। उनका परिवार का जीवन आज शैतान का कब्जा में गया। अभी वो लोग नहीं आएगा, परमेश्वर का पास आने वाला नहीं है, शैतान नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान बहुत 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 चालाकी है। हमेशा जागते रहो। इसलिए परमेश्वर आज एक ये बात आपसे कह रहा है, आप भवन मत छोड़िए, आपका परिवार को परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका बच्चे के ऊपर एक प्लान रखा गया है, परमेश्वर एक सोच रखा गया आपका जीवन में। आपको, आपका बच्चे को परमेश्वर ऊंचा स्थान देने वाला है। ये परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। इसलिए आप लोग, आपका परिवार का साथ सदा परमेश्वर का भवन में जीते रहे, गाते रहो, संगति में बने रहो, वचन सुनने में, पढ़ने में, आराधना करने में, परमेश्वर का भवन को ना छोड़ते हुए परमेश्वर को प्रेम करो। परमेश्वर एक दिन आपका आंखों से देखेगा, आपका बच्चा को देखकर आश्चर्यित होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये लड़का, मेरा लड़का का साथ आज उनका हृदय ऐसा मिलावट हो गया, एक दोस्ती बन गया, एक दावीद योनातन का जैसा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बच्चे के लिए कई तेलुगु लोग जूना लोग जानते हैं। मेरे बच्चे के लिए मैंने परमेश्वर का भवन में प्रॉमिस किया है, परमेश्वर का भवन में प्रॉमिस किया है। मेरे बच्चे को आज परमेश्वर आशीष करने लग रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये लड़का है,
अभी परमेश्वर का भवन में बढ़ रहा है। उनका पिताजी ने हमेशा हमसे बोलता था, अन्ना मेरा लड़का, मेरा बच्चे भवन में रहना चाहता है। मैं प्रेज द लॉर्ड, मेरा बच्चे लोग मेरा बच्चा हमेशा वो ऐसा बोलता था, मेरा बच्चे लोग भवन में रहना मेरा आशा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो लोग प्रभु में बड़े मैं देख सकता हूँ। उसका पापा को वही आनंद है। हालेलुया। तो उस समय में बुरा मत माना, उस समय में ये लड़का को कुछ बोलेगा तो ना बात नहीं सुनता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा का द्वारा प्रभु इनको चुन लिया, इनको अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उन परिवार को परमेश्वर ने आशीष करने लगा। आपका परिवार को आशीष करने लगता है। आपका आप बच्चे लोग हैं, मम्मी पापा का बात सुनकर, सेवक लोगों का बात सुनकर प्रभु में बढ़ो। आप आंखों से देखते हैं, आश्चर्यित हो सकता है, यही है क्या वो लड़का। सब लोग ऐसा बोलते हैं। कौन क्या बोलता है? यही है क्या वो लड़का। आप सोच भी नहीं सकता है, कभी स्वप्न में भी नहीं देखा होगा आपका बच्चे ऐसा आशीष पाता है करके। हालेलुया। क्या दुनिया में क्या है बोलिए? भवन में क्या है? भवन में अभिषेक है, पवित्रता है, भवन में शांति है, भवन में महिमा है, भवन में आशीष है, भवन में परमेश्वर का प्रेम, सब कुछ उनको मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन शैतान सबसे अलग करना, नष्ट करना, आप लोगों को, आपका परिवार को पाताल में नहीं तो पूरा दुनिया में मिला देने के लिए शैतान हमेशा खोज में रहता है। लेकिन दाऊद ने सदा मेरा परमेश्वर का भवन में सदा मैं रहूँगा, ये वरदान चाहिए, मैं परमेश्वर का महिमा को देख सकूं। तो उसका निर्णय, उनका निर्णय उनको राजा का सिंहासन पे बिठाया है। हालेलुया। 40 साल और राज्य किया है। कितना साल? 40 साल राज्य किया है। उनका बाद उनका लड़का, प्रेज द लॉर्ड, उनका लड़का को क्या बोला मालूम है? एक बात बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जब बूढ़ेपन में सोलोमन को बुला के बोलता है, बेटा आपको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर आपको बुलाया, मैं तो मरने वाला है, आपको बुद्धि ज्ञान परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको दया करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सोलोमन से कई बात कहा, बेटा जागृत से रहो। राज्य में कई लोग, अपना राज्य में कई लोग विरोध लोग हैं, उनसे थोड़ा जागृति रहो। कई अच्छा लोग हैं, उनको भी देखभाल करो। जो मैं कष्ट में था, मैं दुख में था, कई लोग मुझे साथ दिया। मैं जब भी भूखे था, खाना लेकर आया, मेरा ज़रूरत को पूरा किया। कष्ट समय में कई लोग मदद किया। उनका हाथ मत छोड़ो, उनका बच्चे को मत छोड़ना। हालेलुया। कई लोग बुरा लोग हैं, उनसे जागृति रहना। तो बेटा को अच्छा बुरा सिखा के मर गया है। सोलोमन को परमेश्वर इतना बुद्धि ज्ञान दिया, इतना आशीष किया, दाऊद से बढ़कर आशीष किया उनको। हालेलुया। दाऊद से बढ़कर बुद्धि ज्ञान दिया उनको, दाऊद से बढ़कर सब विषय में आशीष किया है। दाऊद का समय में जितना दिन 40 साल राज्य किया ना, उनका समय में भी शत्रु लड़ाई किया, शत्रु से लड़ना, हमेशा लड़ते रहता था, लेकिन सब में विजय पाया दाऊद ने। सोलोमन का पालना में सोलोमन का राज्य में 40 साल शांति का जीवन जिया। हालेलुया। 40 साल शांति का जीवन सोलोमन का राज्य में है। आज आपका जीवन में कष्ट होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन आपका बच्चे का जीवन में
इतना शांति और आनंद आशीष प्रभु देने जाएगा। हालेलुया। आप अब इतना ही करो, मेरा बच्चे को भवन में बढ़ाना है तो बाकी का विषय परमेश्वर देखेगा। आप उनके लिए चिंता करने का बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इतना ही तुम लोग करो, उनको बेटा को बेटी को सिखाओ, बेटा बेटी भवन में रहो, आराधना में रहो, संगति में रहो, स्तुति में रहो, सेवक का साथ रहो। इतना ही तुम लोग बोलो तो बाकी का विषय परमेश्वर देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको आशीष देने जा रहा है। आप ये निर्णय ले, मैं मेरा बच्चे परमेश्वर का भवन में सदा जीता रहूँगा। हालेलुया। आपका बेटा बेटी बेटी पोती पोता में शांति का जीवन प्रभु देगा, बुद्धि ज्ञान भी प्रभु देगा। प्रभु उनको कैसा चलाना प्रभु जानता है। भाई इसे 2 हफ्ता पहले बोला, चिंता मत रखना। आपका बच्चा पढ़ाई में फेल हुआ, आपका बच्चा हर विषय में कमजोरी है, चिंता मत करो, परमेश्वर का हाथ में दे दे। कमजोरी लोगों को भी शक्ति बलवान बना के वो ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को कोई असंभव नहीं है, लेकिन आपका काम प्रभु में भवन में स्थिर रहने के लिए एक निर्णय लो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु ये छोटा विषय आपसे बात कर रहा है। आज क्या निर्णय लेना चाहते हैं? आप लोग बोलो, सब लोग बोलो। प्रेज द लॉर्ड। आपका आंखों से देखेगा, आपका शत्रु का सामने, आपका समाज का सामने आपको बच्चा को उठाने जाते हैं प्रभु। एक नया अभिषेक आपको मिलने वाला है। आँख बंद करो, हम लोग गाएंगे, स्तुति करेंगे। आपका ऊपर आपके बच्चे को और अभिषेक करेगा, प्रभु आशीष करेगा। आज एक नया अभिषेक से प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। दाऊद के ऊपर जरा बलवान का अभिषेक आया, आपका